हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का लेसन नंबर 5, जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। हमने पिछले वन पार्ट में, जो इसका पहला पार्ट था, उसमें हमने फॉर्मेशन के बारे में जान लिया था। अब इस पार्ट में हम जानेंगे प्रमोटर्स के बारे में कि भाई प्रमोटर्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या रोल होता है, ठीक है, क्या क्या उनकी लीगल पोजीशन होती है, एडवांटेज क्या होती है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर्स, ठीक है, सेक्शन के हिसाब से देखेंगे प्रमोटर्स क्या होता है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन दोनों देखेंगे, ठीक है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, प्रमोटर इज अ मीन्स अ पर्सन। प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जिसका मतलब होता है, क्या होता है, हु हैज़ बिन नेम्ड एज अ सच इन प्रोस्पेक्टस, यानी जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है, आइडेंटिफाइड होता है किसके द्वारा, कंपनी की एनुअल रिटर्न द्वारा। जो कंपनी की एनुअल रिटर्न को साइन करता है ना, वो प्रमोटर होता है। जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है वो प्रमोटर होता है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी का मतलब है कि जो भी कंपनी में काम हो रहा है, जो भी पर्सन, अगर कोई पर्सन उसे कंट्रोल कर रहा है ना, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर का मतलब है जो कंपनी को चलाता है, ठीक है। प्रमोटर का क्या मतलब है, जो कंपनी को ऑपरेट करता है, ठीक है। यानी कंपनी को जो ऑपरेट करता है, जितने भी इसके अंदर कह सकते हैं अफेयर्स होते हैं ना, जितने भी इसके अंदर काम होते हैं, उनको कंट्रोल करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज एग्री टू विद द हुज एडवाइस डायरेक्शंस, यानी जो भी अगर कंपनी उसके डायरेक्शन पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो डायरेक्शन पे एग्री होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको ही हम कहते हैं प्रमोटर, ठीक है। पाल्मर्स डेफिनेशन, ये एक पावर डेफिनेशन, आप पढ़ लेना, इजी है। अब मीनिंग देख लो, देखो मीनिंग देखते हैं प्रमोटर्स का। अब प्रमोटर में बी इंडिविजुअल अ फॉर्म कंपनी एसोसिएट पीपल, यानी जो प्रमोटर है ना, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फॉर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, और एसोसिएशन ऑफ पीपल्स, यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकता है। इवन द गवर्नमेंट भी सारे बेसिस पे प्रिलिमिनरी वर्क्स कर सकती है, ड्यू टू उसकी होती है, ठीक है। तो वो भी प्रमोटर बन सकती है। द प्रमोटर प्रिपेयर द स्कीम आइडियाज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी जो प्रमोटर है उसका काम क्या होता है, वो प्रिपेयर करती है स्कीम्स को, कि आपको किस तरह अपनी कंपनी को फॉर्मुलेट करना है, किस तरह बनाना है, किस तरह उसके एमओए को सब्सक्राइब करवाना है। तो वो सारा जो करता है, वो कौन करता है, वो प्रमोटर करता है। और जो प्रमोटर होता है वो फर्स्ट डायरेक्टर होता है कंपनी का, जो अरेंजमेंट बनाता है, ठीक है। जो अरेंजमेंट बनाता है, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर। फंक्शन, अब देखो प्रमोटर तो जान लिया, अब प्रमोटर के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। डिस्क्राइबिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड जनरेट आइडियाज, यानी जो भी आपको काम करना है, मान लो कोई भी आपको काम करना है, शूज का काम करना है, तो उसके बारे में सोचना कि भाई आपको काम क्या करना है, ठीक है। कंपनी तो बनानी है, लेकिन किस टाइप की कंपनी बनानी, क्या काम करना है, तो वो सब कौन सोचता है, वो सब प्रमोटर का काम होता है। ये सब जो जनरेट करता है ना, एक तरह से जनरेटर को ही प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। इजी लैंग्वेज में बोले, जो भी आइडिया जनरेट करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखता है, डिस्कवर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर जनरेट आइडियाज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड फादर ऑफ द कंपनी, यानी प्रमोटर को एज अ फादर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, इसको फादर ऑफ कंपनी कहते हैं। जैसे फादर होते हैं वो अपने सन को चलाते हैं, ठीक है, अपने सन की जितनी भी कह सकते हैं हम उसकी इच्छाएं उन्हें पूर्ति करते हैं, उनकी खाने पीने को देते हैं, ठीक है, उन सबको ऑपरेट करते हैं एक तरह से। तो ऐसे ही कंपनी के जो फादर, वो कौन होता है, प्रमोटर होता है, जो उसको जिंदा रखता है, ठीक है, खिलाता पिलाता है एक तरह से। इन्फ्लुएंस अदर टू वर्ड्स, यानी जो किसी और के बिजनेस से इन्फ्लुएंस होकर सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लगा देता है। फर्स्ट स्टेप कौन रखता है फॉर्मेशन के लिए, वो रखता है प्रमोटर, यानी प्रमोटर वो पर्सन होता है जो पहला स्टेप रखता है, प्लस आइडिया देता है, प्लस फादर कहता है, ठीक है। इसी पॉइंट में हमने देखो तीन पॉइंट देख लिए। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि छानबीन करना कि आपकी कंपनी में क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन सी टेक्निकल, अगर कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिकल कमर्शियल फिजिबिलिटी हो रही है आपकी कंपनी में, बिजनेस में, तो वो सब कौन देखता है, वो प्रमोटर्स का काम होता है। वेरिफिकेशन, जितने भी वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है, तो कंपनी को अगर मान लो कोई भी आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो अगर आप उसको वेरीफाई करते हो तो वो कौन करता है, प्रमोटर करता है। नेगोशिएशन का मतलब है अगर आप बिजनेस के लिए कुछ परचेस करना चाहते हो, तो उसके लिए नेगोशिएट कौन करता है, प्रमोटर करता है। पैसा कौन देता है, प्रमोटर देता है। रिक्वेस्ट द नंबर ऑफ पर्सन, यानी कौन डिसाइड करता है कि कितने नंबर्स ऑफ मेंबर होने चाहिए, कौन कौन से मेंबर होने चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो भी प्रमोटर का काम होता है। एमओए और एओए साइन करना भी प्रमोटर का
काम होता है। ठीक है, इजी है ये सब। डिसीजन मेड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, यानी डिसीजन लिया जाता है किसके लिए, नेचर ऑफ बिजनेस, यानी किस तरह का बिजनेस होगा, क्या काम होगा, लोकेशन और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होंगे इसके, कितने अमाउंट होगी कैपिटल की जिससे आप फॉर्मुलेट करोगे, और अंडर राइटर ब्रोकर कैपिटल इशू। ठीक है, अगर आपका कोई बैंकर है, लीगल एडवाइजर, तो वो कौन होगा, ठीक है, कौन से बैंक पे आपका अकाउंट होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड करता है एक प्रमोटर। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी एओए और एमओए का ड्राफ्ट बनाना, ये किसका काम होता है, प्रोस्पेक्टस बनाना, एडवर्टीजमेंट देना, किसका काम होता है, ये सब काम प्रमोटर्स का होता है। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करना। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है जो कंपनी और बिजनेस स्टार्ट होने से पहले बनाते हो उसे हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी पर्सन है, ठीक है, राम है, राम ने सोचा कि भाई मैं शूज़ का बिजनेस करूंगा, तो उसके लिए मुझे शूज़ वाले से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो एक शूज़ वाले व्यापारी के पास गया जो थोक में बेचता था, ठीक है, जो होल सेलर था, उसके पास गया, बोला भाई देखो मैं अपने जो है ना जूते बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहिए या कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो मैं आपके यहीं से लूँगा। ठीक है, इस तरह रॉ मटेरियल होगा, ये ऑर्डर है मेरा। तो ये कौन करवाता है, ये प्रमोटर का काम होता है। तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह बनाया जाता है। फिर एक्सपेंस का मतलब है अगर वो एडवांस पेमेंट दे देता है, ठीक है, बिजनेस शुरू होने से पहले, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल फीस हो गई, लोगो डिज़ाइनिंग हो कॉस्ट हो गई, यानी उसको लोगो बनवाना पड़ेगा अपनी कंपनी का, प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये सब क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखते देखो इसकी जो लीगल पोजीशन क्या होती है कि भाई किस पोजीशन पे होता है एक प्रमोटर। लीगल स्टेटस ऑफ अ प्रमोटर, एक केस है विकपूल आयरन और एक को कंपनी बर्ड, ठीक है, 1896 में हुआ था, जिसके अंदर क्या था, प्रमोटर्स में भी हेल्ड पर्सनली लायबल, यानी अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन होती कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या भी जो भी उसके डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए पर्सनली कौन लायबल होता है, प्रमोटर लायबल होता है। इफ़ सच मिस रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस, अगर आपने जो भी गलत दिया उससे अगर आपकी कंपनी को, इन्वेस्टर्स को, जितने भी आपकी कंपनी के इन्वेस्टर है, सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, शेयर होल्डर्स, अगर उनको कोई लॉस होता है तो ये कौन बियर करता है, ये प्रमोटर को ही बियर करना होता है। इसके लायबल प्रमोटर हुए होते हैं। क्वासी ट्रस्टी, यानी कुछ जिसमें क्वासी ट्रस्टी होता है, ठीक है, जिसपे क्वासी यानी थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है। फिड्यूशरी कंपनी ऑफ पोजीशन ऑफ अ कंपनी, अ पर्सन हैज़ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, यानी इसके पास ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का कंपनी के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहता है। अंडर दिस रिलेशनशिप द प्रमोटर हैज़ द ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड द कंपनीज बिजनेस फॉर्मेशन विद द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, जब भी उसके स्टेक होल्डर्स है उनको जितने भी मटेरियल फैक्ट है ना आपकी कंपनी के, चाहे वो जो भी हो, तो उन सबको बताना है ये किसकी, एक तरह से हम कह सकते हैं वर्क होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, ये होता है आपके प्रमोटर का। ठीक है, ये था प्रमोटर्स का क्या क्या लीगल पोजीशन होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आता है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। द मीनिंग, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बिफोर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ये प्रीलिमिनरी जो प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उसका मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले बनाए जाते हैं। प्रमोटर सेंटर द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट, यानी जो प्रमोटर है वो एज अ एजेंट कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है। द लीगल पोजीशन इज दैट इन केस व्हेन टू कंसिस्ट पार्टी आर नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए दो पार्टी होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। दो पार्टी के बिना आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स रिगार्डेड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसमें क्या क्या पोजीशन होती है प्रमोटर की, वो देखते हैं। कंपनी इज नॉट बाउंडेड बाय प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो सिंपल बात है, जो कंपनी है ना वो बाउंड नहीं होती कि भाई जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसकी पेमेंट रह जाती है, या कोई प्रमोटर अगर वो कंपनी नहीं खोलता कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद, ठीक है, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से जो जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया होल सेलर जो भी था उसको अगर लॉस होता है तो वो कौन बियर करता है, वो बियर करेगा प्रमोटर। इसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती है। कंपनी कैन नॉट इन्फोर्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो कंपनी है वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स नहीं कर सकती, यानी इस पर केस नहीं कर सकती। प्रोमोटर्स पर्सनली लायबल होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
आप देखो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर रेफर्स टू दोज कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच ओनली अ पब्लिक कंपनी एंटर्ड आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स बिजनेस। यानी ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ओनली पब्लिक कंपनी ही एंटर कर सकती है बिफोर अपने कॉमर्स बिजनेस आने से पहले, यानी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले। द वर्ड शैल बिकम बाइंडिंग डज नॉट मीन तो कंपनी इज बाउंड टू रिकॉग्नाइज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी हर कॉन्ट्रैक्ट को बाउंड है रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, हर कंपनी को बनाने के लिए बाउंड होती है, नहीं, किसी कंपनी को बनाने के लिए बाउंड नहीं होती है। अब देखो इसका लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पूछा जाता है एग्जाम में। पहला है मीनिंग, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी से पहले, यानी आप कंपनी जब बनाते हो उससे पहले ही जो बना लेते हो वो कॉन्ट्रैक्ट्स, उसे क्या कहते हैं हम, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और ये होता है जब आप इनकॉर्पोरेट तो हो गए लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया, ठीक है, उसके बाद सॉरी आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ गया, फिर देन उसके बाद जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसे आप प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ना तो ये कंपनी केस कर सकती है और ना ही कंपनी पे केस किया जा सकता है, लेकिन इसमें दोनों इन्फोर्सेबल होते हैं, एप्लीकेबल फॉर, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये जो प्रोविजनल होता है वो किसके लिए होता है, ओनली पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।